जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक साथ सबका साथ, एक साथ सबका साथ। हाँ सर, यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं, जी तो पहले अपना परिचय बताएं और संस्था का नाम बताएं। जी, मेरा नाम बबलू कुमार सिंह है, मैं मानगो का हूँ और संस्था का नाम है जमशेदपुर रेंटल जनरेटर एसोसिएट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हम लोग पिछले 12-15 साल से इस लाइन में लगभग सभी कोई है और हम लोग का जो किराया है वो बहुत कम होता जा रहा है और जो सामान हम लोग परचेज जनरेटर जो है 125 के भी है, 2014 में 9,58,000 में कर रहे थे। आज 2026 में वही जनरेटर सेम और आज के डेट में उसका कीमत हो गया है 14,22,000, 23,000, 28,000 तक मतलब है, मतलब 14.5 लाख मान के चलिए। पर वो जो हम धंधा जो कर रहे थे 2014 में 15 में, तो वो जनरेटर का जो किराया था 8,000 रुपया था, 7,000 रुपया था और ज्यादा दिन के लिए वो हम लोग अपना बात करते थे, उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे। लेकिन आज वो जनरेटर 14 लाख में खरीद के और 3,000-3,500 पे कुछ नए लोग आकर बाजार में जनरेटर अपना पुराना लेकर और ये बाजार को गंदगी कर रहे हैं, मतलब किराया कम ले रहे हैं। हम लोग नया खरीद रहे हैं, हम लोग को तो EMI 25,000-30,000 आ जा रहा है उसका और वो वहाँ पर 17,000-18,000 में मंथली में दे रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग सभी जनरेटर भाई वाले हम लोग एकत्रित हुए हैं, सभी जगह के लोग हैं, टेल्को के भी हैं, मानगो के भी हैं, आदित्यपुर के भी हैं। तो ये चीज से हम लोग परेशान हैं, तो इस चीज के लिए हम लोग ये आज अपना मीटिंग रखे। आगे जो आपके साथीगण हैं, अगर किसी इस व्यापार को लेके अगर वो संगठित नहीं हो पाते हैं या आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो आगे आपकी प्रक्रिया क्या होगी? आगे प्रक्रिया है इसका हम लोग एक अपना बनाएंगे, ठीक है। नहीं उसमें हम लोग आवाज उठाएंगे, उस पर हम लोग आवाज उठाएंगे भैया, आवाज उठाएंगे उस पर। और उसका एक संस्था अभी हम लोग तो अभी गठित कर रहे हैं, उसमें हमारे सारे रहेंगे मेंबर जो भी है, अध्यक्ष रहेंगे, सारे सचिव रहेंगे, उसमें सारे हम लोग अपना डिसाइड करेंगे वो लोग किसको क्या बनना है, ठीक है। और उसका हम लोग बाकायदा पेपर वर्क ही काम करेंगे, अनलीगल कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। और उनको हम लोग पहले कन्विंस करेंगे, अगर मान गए तो ठीक है और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। आगे जो ये जनरेटर एसोसिएशन जो है ये किन किन क्षेत्रों में जो है जमशेदपुर ये किन पूरे किन क्षेत्रों में संचालित है? पूरे हम लोग जो है पूरे पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ये दोनों क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और उड़ीसा भी हम लोग सप्लाई करते हैं, तो उधर से तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यहाँ पर जो 2-4 एक लोकल जो है 2-4 पुराना कबाड़ से खरीद के जो मतलब CPCP जो सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उस जनरेटर को जो रिजेक्ट कर रही है, जैसे दिल्ली में रिजेक्ट कर रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो जनरेटर वहाँ से परचेज करके लाकर यहाँ में वो कम रेट में चला रहे हैं। और आगे जो आपके साथीगण हैं जी, जो कहीं न कहीं इसमें जो वैचारिक जो लड़ाई है जी, इसको लेकर अपने साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, साथियों से यही अपील करना चाहेंगे कि ठीक है आप धंधा कर रहे हैं, स्वतंत्र है उस धंधा करने के लिए, पर जो भी धंधा कर रहे हैं वो सोच समझ के करें। अगर आपको इस धंधे में नॉलेज नहीं है तो आके जो पुराने लोग हैं, अगर आप इस धंधा में घुसे हैं तो उसको जानते हैं, आके एक बार हम लोग से सलाह ले कि क्या रेट होना चाहिए। वो मन मर्जी रेट अपने जो दे रहे हैं वो उससे हम लोग को दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार है। मैसेज देना चाहता हूँ, इस जमशेदपुर में नए लोग जो भी व्यवसाय कर रहे हैं जनरेटर से रिलेटेड, उनसे मेरा निवेदन है और आग्रह भी यही रहेगा कि वो जनरेटर खरीदे, धंधा करे, बहुत खुशी का बात है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। बट लेकिन एक बार वो सोच समझ ले कि रेट को जो है वो कचड़ा नहीं बनाए, काहे कि हम लोग वहाँ पर नया मशीन लेके उस रेट में काम नहीं कर पा रहे और आप सस्ता दे रहे हैं। तो एक बार आके आप लोग जो यहाँ उपस्थिति नहीं हो पाए हैं और अगर ये हमारा अगर आप तक न्यूज पहुंच रहा है तो कृपया एक बार आकर आप लोग जरूर संपर्क कीजिए। NS33 में सहारा सिटी के पास हम लोग का ऑफिस है, फिलहाल उस जगह आके आप लोग संपर्क कीजिए, ठीक है। इसमें ना आपका नाम आशीष जी हुआ। ये इस व्यवसाय में आप कितने दिनों से कार्यरत हैं? इस व्यवसाय में हम 2013 से हैं, लास्ट है। क्या ऐसी समस्याएं ये सभी लोगों को संगठित होना पड़ा? संगठित होना पड़ा क्योंकि हम लोग मार्केट में रेंटल काम कर रहे हैं और काम करते हुए मतलब कि जो जनरेटर हम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैकेनिक हैं नहीं, और क्या है कि ऐसे ऐसे मार्केट में आदमी हैं जो कि मतलब कि कबाड़ जनरेटर ला के और उसको बना के उसको रेंट पे सस्ते में चला रहे हैं। हम लोग क्या है कि नया जनरेटर खरीद के रेंट पे डाल रहे हैं और हम लोग को रेंट कम मिल रहा है। उन लोगों को अगर मान के चलिए 25,000 मिल रहा है तो 25,000 में उन लोग खुश हैं। हम लोग को अगर EMI ही चल जा रहा 27-28,000,
2-3 हज़ार रुपये घर से ही लग रहा है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि सब भाई लोग अगर यहाँ पे अगर एकजुट हुए हैं इसलिए कि जितना जनरेटर का रेंट होना चाहिए एक फिक्स करें और आप भी वही रेंट लें, हम भी वही रेंट लें। अगर कहीं पे ऐसा कुछ आता है प्रॉब्लम, मिलजुल के बात करें, भैया यहाँ पे हम दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत, पूरा एक तरह से पारिवारिक सोसाइटी, क्योंकि हम लोग सबको एक ही काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के काम करेंगे तो उससे क्या है, 2 पैसा आपको भी मिलेगा, मेरे को मिलेगा। इसमें फायदा किसको होता है? कस्टमर को। चलिए हम लोग को तो होता नहीं है। तो बस मेरा विचार यही है, सब भाई मिलके एक रेट दें और जनरेटर जो भी काम कर रहे हैं सबको साथ भाई मिल के काम करें, पारिवारिक जैसा।